हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे सीकर किसान आंदोलन के बारे में। सीकर किसान आंदोलन है वो जयपुर रियासत अंतर्गत आता था। रियासत उसकी जयपुर थी और जयपुर रियासत का ठिकाना था। और ठिकानेदार या जागीरदार जिसको कहें तो उसको राव राजा की उपाधि से विभूषित किया जाता था। और उसी वक्त कल्याण सिंह जी थे 1922 ईस्वी में। तो भू राजस्व में जो वृद्धि थी वो 25% से 50 कर दी थी, यानी 25 से 50 करने पे ये किसान आंदोलन का रूप लिया। जनता की भावना को देखते हुए वचन दिया जनता को कि भाई अब की बार ठिकाने का खर्च ज्यादा हो गया है और आगे अगले वर्ष इसको कम कर दिया जाएगा। तो एक बार तो उसको शांत किया, लेकिन अगला वर्ष भी आने वाला था। जैसे ही अगला वर्ष आया 1923, तो ठिकानेदार अपने वादे से मुकर गया। जो लगान है वो लगान आपको देना ही पड़ेगा। राजस्थान सेवा संघ यानी किसान जो थे वो राजस्थान सेवा संघ इतना प्रभावी हो चुका था, किसान की, मजदूर की, महिला की, दलित की, पीड़ित की, सबकी आवाज उठा रहा था। उनसे मिले और उनके मंत्री थे रामनारायण चौधरी, उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर। अब इतना रूप, भयंकर रूप ले लिया आंदोलन ने कि लंदन से प्रकाशित एक समाचार होता था, लंदन तक ये बात पहुंच गई थी। दिल्ली हेराल्ड, उस दिल्ली हेराल्ड जो था पत्र, उसके अंदर भी यह समाचार किसानों के समर्थन में छपा था। अंग्रेजी पत्र था ये। 1925 ईस्वी में ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश की जो संसद थी उसका निचला सदन था, उच्च सदन और एक निम्न सदन जिसको निचला सदन कहते हैं। निचले सदन में जिसका नाम हाउस ऑफ कॉमन्स था, उनके अंदर भी हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य सर पैथिक लोरेंस ने किसानों के समर्थन में मांग उठाई कि किसान वहां अपनी मजबूती से मांग रख रहा है और किसानों की मांग बिल्कुल जायज है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन नहीं मानने वाले थे। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने का इस किसान आंदोलन में धार्मिक आधार पर भी किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। ठाकुर देसराज ने पथेना नामक स्थान पे एक सभा बुलाई और उस सभा में यह तय किया कि जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाए और उसमें सबको निमंत्रण दिया जाए इस यज्ञ में आहुति देने के लिए। तो जितने भी लोग थे बुद्धिजीवी, उनको यहां बुलाया गया और लोग आए भी। बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, सब जगह से, गुजरात से, सब जगह से लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। हर रियासत से, हर जगह से यहाँ आए थे। और आगे वसंत पंचमी, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को 20 जनवरी 1934 को सीकर में यज्ञाचार्य खेमराज शर्मा और युगपति हुक्म सिंह जी के नेतृत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। और यज्ञ संपन्न होने के बाद लोगों ने यह तय किया कि यज्ञपति हुक्म सिंह जी को हाथी पे बिठाया जाए और एक जुलूस निकाला जाए। अब जैसे ही ये ठिकानेदार को पता चला तो उनको ये बात पची नहीं। उन्होंने खूब विरोध किया। खूब विरोध करते हुए भी हाथी पे बिठा करके हुक्म सिंह जी को और ये जुलूस निकाला गया। सीकर किसान आंदोलन में अकेले पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने भी भाग लिया। सीहोट के ठाकुर थे मान सिंह जी और सोतियावास की महिलाएं थी। सीहोट का ठाकुर था मान सिंह और सोतियावास की महिलाएं। उस महिलाओं के साथ, किसान महिलाएं थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था ठाकुर मान सिंह ने। और 25 अप्रैल 1934 में इसी दुर्व्यवहार के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए 25 अप्रैल 1934 में कटराथल नामक स्थान है सीकर के अंदर, वहां पे महिलाओं ने आंदोलन किया। एक विशाल सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती किशोरी देवी ने की थी। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। 25 अप्रैल 1934, कटराथल और श्रीमती किशोरी देवी, इनके ऊपर प्रश्न। और किससे संबंधित, क्या मैटर था? सीहोट का ठाकुर था मान सिंह, उन्होंने सोतियावास की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसके विरोध में महिलाओं की आवाज महिलाओं ने उठाई, महिलाओं ने नेतृत्व किया और ठिकानेदार ने डराने का भी प्रयास किया। धारा 144 लगा दी
कि भाई इस जगह कोई व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। धारा 144 की बगैर परवाह करे महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से भाग लिया और ये सम्मेलन जो था, विरोध अपना था, वो प्रदर्शन पुरजोर तरीके से रखा। प्रमुख महिलाएं थी उसमें दुर्गा देवी शर्मा, फूला देवी, रमा देवी जोशी, उत्तमा देवी, ये प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने इस सभा की बागडोर संभाली थी। अब जैसे ये होने के बाद जयपुर रियासत के अंदर इसका मैसेज गया और मैसेज जाते ही जयपुर रियासत में कैप्टन वेब को या जांच दल के रूप में भेजा। इन्होंने आकर के किसानों की, मजदूरों की, पीड़ितों की, महिलाओं की आवाज को सुन करके ये निर्णय दिया कि किसानों की, महिलाओं की ये जो आवाज है बिल्कुल जायज है, ठिकानेदार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन ठिकानेदार ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, कोई निर्णय नहीं लिया, इसके ऊपर माना नहीं। तो आगे जब हुआ, ठिकानेदार ने से राजस्व विभाग के अधिकारी गए। 1 साल के बाद, 1 साल तक ये चलता रहा ये मैटर। उनके बाद 1 साल बाद जब राजस्व विभाग के अधिकारी कुंदन गांव में गए, कुंदन नामक गांव है, वहां गए थे, यानी ये 25 अप्रैल 1934 की कटराथल की घटना थी और 25 अप्रैल 1935 को ये कुंदन गांव गए। तो कुंदन गांव में क्या होता है, देखो कुंदन गांव गए महिलाएं। तो कुंदन गांव में एक वृद्ध महिला थी और उसका नाम था, वृद्ध महिला का नाम दापी दादी था। उन्होंने क्या किया, लोगों को यह उत्साहित किया कि अपने को कर नहीं देना है, यदि अपने अहिंसात्मक तरीके से इनका विरोध करेंगे तभी आगे काम बढ़ेगा। तो उन्होंने विरोध करने से मना, इन्होंने जो राजस्व वसूली के लिए जो अधिकारी आए थे ठिकाने से, उनको मना कर दिया। मना करने के बाद पुलिस ने किसानों पर गोलियां बरसाई जबरदस्त तरीके से। चेतराम, टिकूराम, तुलसाराम, आसाराम, चेतराम, टिकूराम, तुलसाराम और आसाराम 4 व्यक्ति शहीद हो गए। और नेता थे इसके हरलाल सिंह, नेतराम, पन्ने सिंह और हरू सिंह पथलाना, गोरू सिंह और लेखराम आदि लोगों ने इनका नेतृत्व किया। अंत में 15 मार्च 1935 ईस्वी में सर छोटूराम चौधरी और भरतपुर के रतन सिंह जी के माध्यम से ये समझौता हुआ, किसानों की जीत हुई। ठिकानेदार ने इस जो मांगे थी किसानों की वो मानने के लिए मजबूर किया गया और मांगी अंत में माने। तो ये अपना था सीकर किसान आंदोलन। इनके बारे में आप बढ़िया तरीके से पढ़िए और अपने लक्ष्य के ऊपर निरंतर बढ़ते रहिए। पूरी उम्मीद और आशा के साथ निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।